इतना ज्यादा स्ट्रेस हुआ था। हो रहा है देख लीजिए, विदाउट रीजन वो पता है ये छूते मेरा ना लाइफ में कभी अच्छे से मतलब स्मूथली कुछ नहीं जा रहा था, कुछ भी स्मूथली नहीं जा रहा था। उसका भी वेक विंडो चल रहा है, स्लीप रिग्रेशन चल रहा है, NT-NB और डबल मार्कर टेस्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रपल मार्कर। में भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज चेक करेगा, डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, एडवर्ड सिंड्रोम है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर प्लासेंटा पोस्टीरियर पोजीशन में है तो ये इट्स अ बॉय, एंड एंटीरियर पोजीशन में है देन इट्स अ गर्ल। तो एक प्रॉब्लम आ ही गया स्कैनिंग में भी, इकोजॉनिक फोकाई बोलता है। मेरा बेबी का पोजीशन लॉन्गिट्यूडनल लाई विथ सेफालिक पोजीशन में था, मतलब डायलेटेड बॉवल मूवमेंट आया। हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मम्मी एंड साइंस। सो दिस इज मम्मी हेलिना एंड साइंस इज स्लीपिंग। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो क्या बताऊँ आप लोगों को, अभी मेरा बच्चा हो चुका है 4 मंथ का, 4 मंथ और 12 डेज रनिंग, और उसका अभी वेक विंडो चल रहा है, स्लीप रिग्रेशन चल रहा है। तो उसको सोने में इतना दिक्कत होता है, उसको सोने में और मुझे सुलाने में इतना दिक्कत होता है कि क्या बताए। आप लोगों के पास अगर कोई टिप्स होगा या ट्रिक्स होगा तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो और मुझे बता लीजिएगा। In the last video I talked to you about my pregnancy, how did I got to know about my pregnancy. And similarly today I will be talking about my scannings, ultrasound, whatever you want to say. So let's start our video. So मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कब था, मुझे जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उसी टाइम हम लोग गए थे हॉस्पिटल। मेरा साइड पेन हो रहा था, जैसे आप लोगों को पहले वीडियो में बताया। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देखिए और प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। वो उन लोगों ने अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला था। जब अल्ट्रासाउंड किया तब छोटा सा सिर्फ सैक फॉर्म हो रहा था। सेकेंड अल्ट्रासाउंड कब हुआ था, आफ्टर 9-10 डेज। वो भी क्यों हुआ था, क्योंकि आई वाज स्पॉटिंग। मुझे इतना स्पॉटिंग हुआ था, मतलब दिन में 2-3 बार होता था, इतना ज़्यादा होता था। तो हमने दूसरा स्कैनिंग तब किया था 9 दिन बाद। तो उसमें क्या था, रिपोर्ट बहुत नॉर्मल आया था, अच्छा आया था, हेल्दी था फीटस, उसमें कोई घबराने का बात नहीं था। और स्पॉटिंग के लिए मुझे कुछ दवाई दिया था। सेकेंड स्कैनिंग हमने 6 वीक्स 4 डेज में करवाया था, हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब चल रहा था। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई थर्ड स्कैनिंग। थर्ड स्कैनिंग हुआ था जस्ट आफ्टर 1 मंथ। एंड ये स्कैनिंग क्या है, NT-NB और डबल मार्कर टेस्ट ये करवाया जाता है आप लोगों का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 11th वीक से लेके 14 वीक तक। और जब मेरा ये टेस्ट हुआ था तब मेरा बेबी सिर्फ 12 वीक्स और 2 डेज का था। और ये स्कैनिंग अबव 30 के लिए, 30 से नीचे के लिए मतलब इतना जरूरी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आफ्टर यू हैव रीच्ड 30 एंड प्लस यू हैव टू डू दिस स्कैनिंग्स। इससे आप लोगों का बच्चे का क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज पता चलेगा, डाउन सिंड्रोम पता चलेगा, एडवर्ड सिंड्रोम पता चलेगा। तो मैं थी 32, अभी तो मैं 33 पहुंच गई हूँ, ये जून से ही, जून 5th से ही। एंड मेरा पूरा मतलब स्कैनिंग हुआ, NT-NB। ये NT क्या होता है, न्यूट्रल ट्रांसक्लेंसी, और NB होता है नसल बोन स्कैनिंग। ये स्कैनिंग से ही पूरा पता नहीं चलेगा ना, तो ये ब्लड का सैंपल भी ले जाके करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं डबल मार्कर टेस्ट। इसमें भी डाउन सिंड्रोम है या नहीं, ट्राइसोमी 21 एंड एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 चेक करता है। एंड ये सब चेक करने के बाद दूसरा स्कैनिंग आता है, वो हम लोग करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट। सो ये बेसिकली करवाया जाता है 15 से 15 वीक से लेके 20 वीक्स तक। और मैं उस टाइम थी 16 वीक्स एंड 4 डेज। वो क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट भी आप लोगों का ब्लड सैंपल से ही लिया जाता है। उसमें भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज चेक करेगा, डाउन सिंड्रोम है कि नहीं, एडवर्ड सिंड्रोम है कि नहीं, वो सब चेक करेगा। उसके बाद स्कैनिंग में भी फिर से चेक करेगा कि बेबी
एबनॉर्मल है या नहीं। होप सबका अच्छा रिपोर्ट आए, एंड मेरा भी उस टाइम तो अच्छा ही रिपोर्ट आया था। एंड ये स्कैनिंग में आपका बेबी का ग्रोथ भी दिखाता है एंड प्लेसेंटा का पोजीशन भी पता चलता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा बेबी का ये प्लेसेंटा पोजीशन था पोस्टीरियर में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर पोजीशन में है तो ये इट्स अ बॉय, एंड एंटीरियर पोजीशन में है देन इट्स अ गर्ल। तो ये था मेरा फोर्थ स्कैनिंग खत्म। एंड सबसे बड़ा डर लगने वाला स्कैनिंग ये है सेकेंड लेवल स्कैनिंग। वो जो पहले जो दो दो स्कैनिंग हुआ ना, जो NT-NB डबल मार्कर और क्वाड्रपल मार्कर, ये फर्स्ट लेवल स्कैनिंग बोलता है इसको। सबसे टेंशन देने वाला स्कैनिंग ये है सेकेंड लेवल स्कैनिंग। तो ये सेकेंड लेवल स्कैनिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही होता है। 18 वीक से लेके 24 वीक्स तक हम लोग करवा सकते हैं। और जब मेरा ये स्कैनिंग हुआ था तब मेरा बेटा था 23 वीक्स एंड 3 डेज का हुआ था। उसमें बेबी का सब पोजीशन देखता है, सबका आँख नाक मुंह है कि नहीं, कान है कि दो कान है कि नहीं, मतलब गर्दन से लेके हाथ, ये ना ये फिंगर्स, पैर का फिंगर्स, मतलब एवरीथिंग, इट चेक्स ईच एंड एवरीथिंग, है ना। जस्ट 1 मंथ बाद मेरा स्कैनिंग होने को था, लेकिन क्या हुआ, जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स है वो लोग प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकते करके एक नोटिफिकेशन आया और पूरा क्लिनिक बंद। अब क्या करें हम कहाँ जाए। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ मुझे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस। मेरा स्कैनिंग था 15 तारीख, 15 सितंबर को था, और ये नोटिफिकेशन आया एक दिन आगे 14 को। सिर्फ उसी वजह से नहीं स्ट्रेस हुआ था मेरा ना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था उस टाइम। पापा भी बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट। बाबा मजा आउँदैछ, मजा छ बाबा र मम्मीको बोजू नानीमा, मेरा मम्मी का माँ, वो भी एडमिट था। उसमें भी स्ट्रेस। और तीसरा स्ट्रेस था, तीसरा मेरा ऑफिशियल काम था, ऑफिशियल वर्क था, जो मतलब अटक गया था, मेरा फाइल अटक गया था। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ था, कितना रोई थी मैं, कितना रोई थी। तो डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन जहाँ पे मैंने स्कैनिंग करवाया था, जहाँ पे मैं क्लिनिक दिखा रही थी, वहाँ का डॉक्टर इतना अच्छा है, वो डॉक्टर जैसा स्कैनिंग और दूसरा कोई नहीं करता था, कहीं पे भी नहीं करता था। अगर बाकी जगह पे जाएंगे ना स्कैनिंग करवाने, अल्ट्रासाउंड करवाने, तो हाफ एन आवर में काम खत्म। क्या देखना है, हाथ पैर है नहीं, आँख नाक मुंह है नहीं, सब कुछ देखने के बाद हाँ ठीक है, टाटा बाय बाय। और हमने जहाँ पे दिखाया था डॉक्टर, इतना अच्छे से देखते हैं, इतना अच्छे से देखते हैं, पूरा 1.5 या 2 घंटा टोटल लगा देते हैं स्कैनिंग देखने में। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मुझे करवाना था वहीं पे। लेकिन क्या था, क्लिनिक बंद हो गया था। अब अगर करवाना है तो मुझे जाना पड़ेगा सिलीगुड़ी, लेकिन मुझे वहाँ पे भी नहीं जाना था। ऐसे ही वेट करते 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 आफ्टर 15 to 18 days बाद he personally called my mom and told her that my clinic is open and you send your daughter for scanning। क्योंकि ना मैंने हॉस्पिटल जाते वक्त, क्योंकि हॉस्पिटल तो आना जाना लगा रहता था ना, क्योंकि पापा तो एडमिट था ना वहाँ पे, पापा और नानी दोनों एडमिट था, तो आना जाना रहता था। तो मैं एवरी टाइम वो डॉक्टर से जाके मिलती थी, अब कुछ नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कुछ कर दीजिए ना, मतलब होता है ना इतना इरिटेट किया उनको। तो उन्होंने बुलाया, जिस दिन बुलाया उस टाइम लेट हुआ मुझे जाने में। तो मतलब स्कैनिंग बहुत टाइम लगता है। उन्होंने बोला कि छुट्टी पे आओ। वो छुट्टी कब था, 2 अक्टूबर, मुझे पता है गांधी जयंती था, तो छुट्टी था।
तो सुबह सुबह मैं पहुंची, मैं और मेरा 2 बहन को भी लेके पहुंचे, सबीना और बबीना। जैसा कि ये क्या हो रहा है देख लीजिए, विदाउट रीजन पता है वो ये छूते हैं पूरा रोने विदाउट रीजन चाहिँ किन रुनु नआउनै छैन। मैले यस्तो बोलाउँदाखेरि नानी हाँसेर हेर्दा रहेछ भनेको नि दोकानमा टिका काटेको रहेछ और स्कैनिंग हुआ, अच्छे से हुआ। एक प्रॉब्लम हुआ उस टाइम, मेरा ना लाइफ में कभी अच्छे से मतलब स्मूथली कुछ नहीं जा रहा था, कुछ भी स्मूथली नहीं जा रहा था। एक प्रॉब्लम आ ही गया स्कैनिंग में भी, इकोजॉनिक फोकाई बोलता है उसको। वो क्या था, रे ऑफ लाइट होता है वो। बेबी का हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल में दिखा था उनको। उन्होंने मेरा पहले का रिपोर्ट चेक किया, ब्लड सैंपल जो लेके गए थे, डबल मार्कर क्वाड्रपल मार्कर दोनों टेस्ट किया था, सब में नॉर्मल था ना। तो उन्होंने बोला देयर इज नो नीड टू वरी, ये कभी कभार ऐसा होता है। एंड फिर भी माँ हूँ ना, डर तो लगता ही है। फिर आके बहुत सर्च किया, बहुत सर्च किया, फिर तसल्ली हो गई कि इट इज़ कॉमन, सो कॉमनली यू डोंट नीड टू वरी, इसका इलाज कुछ भी नहीं है। एंड ये 3rd ट्राइमेस्टर तक चला जाता है। सो मामास नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो ये स्कैनिंग खत्म होने के बाद मुझे 1.5 महीने के बाद बुलाया था क्लिनिक पे टेस्ट करने के लिए। उस टाइम भी स्कैनिंग ही हुआ था। और ये स्कैनिंग जब मैं 29 वीक्स 4 डेज का था मेरा बेबी, तब हुआ था। ये चल रहा था 3rd ट्राइमेस्टर में। इसमें स्कैनिंग होता है, अल्ट्रासाउंड लेता है। इसमें आपका बेबी का पोजीशन, बेबी का ग्रोथ कैसा हो रहा है, प्लेसेंटा पोजीशन, और ये फ्लूइड, एम्नियोटिक फ्लूइड मतलब कितना है, एडिक्वेट है या नहीं, वो चेक करते हैं। सो मेरा बेबी का पोजीशन लॉन्गिट्यूडनल लाई विथ सेफेलिक पोजीशन में था। मतलब नॉर्मल डिलीवरी में कौन सी पोजीशन में होना चाहिए वो पोजीशन में था। एंड लेट मी मूव ऑन टू माय 7th स्कैनिंग। जब मेरा बच्चा 35 वीक्स एंड 4 डेज का था, तब मैंने ये स्कैनिंग करवाया था। इसमें भी सेम आपका बेबी का ग्रोथ हो रहा है या नहीं वो चेक करता है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं वो चेक करता है, और उसका प्लेसेंटा का पोजीशन चेक करता है, एम्नियोटिक फ्लूइड चेक करता है, एंड उसका पोजीशन भी चेक करता है। एवरीथिंग वाज नॉर्मल फॉर मी एक्सेप्ट, फिर एक लाइट चला गया, सॉरी, एक्सेप्ट वन थिंग, उसका डायलेटेड बाउल मूवमेंट आया था। वो क्या था, उसका जो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, वो फूला था। नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा फूला था। तो डॉक्टर बोले थे अगर पॉटी कर देगा तो ठीक हो जाएगा। पॉटी, इस टाइम पॉटी पॉटी भी करता है बच्चा जैसा लगा था मुझे। फिर ये आफ्टर डिलीवरी चेक करने के लिए बोला था। सो ये था मेरा पूरा स्कैनिंग। बोलते बोलते मैं भी थक गई, बत्ती भी थक गया, वो भी बंद हो गया बत्ती भी। सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई डिलीवरी एंड इफ पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चा अच्छे से सो नहीं पा रहा है ना, इसीलिए वीडियो भी मैं बना नहीं पा रही हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता ना तो मैं रेगुलरली वीक में 1 टाइम ही मतलब पोस्ट कर रही हूँ। अगर मुझे टाइम मिलता होता तो मैं वीक में 2 टाइम पोस्ट करती थी, लेकिन क्या करें, बच्चा छोटा है ना। तो मेरा सबसे छोटी बहन है ना, तो उसके साथ छोड़ रही हूँ बच्चे को। तो अगर उठ जाएगा तो दूध देने में इजी होगा ये कपड़ा। तो गाइस यही था। प्लीज़ गाइस आप लोग बहुत सारा प्यार देना हम लोगों को, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आप लोगों का भी स्कैनिंग कैसा था, मतलब
कैसे चला था, कोई दिक्कत आया था नहीं, कोई डिफिकल्टीज आया था या नहीं। लेट मी ऑल्सो नो, आप लोग कम्युनिकेट करिए, थोड़ा कमेंट करिए नीचे। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।